जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने इस परिवार कैरियर की वाई में। तो कैसे हो मेरे बीएसएफ के जवानों। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम डेली फिजिकल रिव्यू के बारे में बता रहे हैं, यानी हर फिजिकल का रिव्यू कर रहे हैं। पर डे वीडियो मिल रही है आपको, ठीक है। हर इन्फॉर्मेशन मैं आप तक प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है फिजिकल से रिलेटेड और बीएसएफ आरओआरएम से रिलेटेड। हम ये जो भर्ती है बीएसएफ आरओआरएम की, उसको लेकर चल रहे हैं और उसके जो फिजिकल चल रहे हैं उनके रिव्यू करा रहे हैं। और जो भी बच्चों के मन में डाउट पैदा हो रहे हैं तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से उन डाउट्स को भी क्लियर कर रहा हूं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली कुछ वीडियोस अपलोड की थी फिजिकल रिव्यू के बारे में, तो उन पे काफी ज्यादा आपके कमेंट्स आए, काफी ज्यादा आपको डाउट है। अब हर कमेंट पे आपके डाउट है, ठीक है, मतलब सॉरी, हर वीडियोस पे आपके कमेंट्स है और उनमें डाउट है। अब लेकिन कमेंट्स के माध्यम से मैं आपको कमेंट्स में ही रिप्लाई करूं और उससे डाउट एक्सप्लेन हो जाए, तो वो मुझे थोड़ा टिपिकल लगा, यानी आपके डाउट क्लियर नहीं हो पा रहे। तो मैंने क्या करा कि आज इस वीडियो के माध्यम से, हालांकि एक पीछे मैंने डाउट का सेशन डाला था, तो आज भी मैं आपको डाउट सेशन ले रहा हूं, क्योंकि काफी सारे बच्चों के काफी सारे डाउट थे उनसे अलग, ठीक है। तो जो भी पिछले डाउट्स थे या जो भी आपके मन में डाउट है, तो वो इस वीडियो के माध्यम से कवर हो जाएंगे। और अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो भाई आप फिर से कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट सेशन ले लूंगा। लेकिन आज के जो कुछ डाउट्स हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। हो सकता है कि इन्हीं डाउट्स के माध्यम से आपके भी डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो दोस्तों, मैंने सारे डाउट्स लिख लिए हैं और जो जो आपकी कमेंट्स थी वो मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, जो आपके डाउट्स थे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो फिजिकल का रिव्यू ले लेते हैं। तो भाई आपको मालूम है जगह जगह सेंटर्स हैं और उनपे फिजिकल चल रहा है। डेली की बच्चों की कॉलिंग हो रही है, यानी जो बच्चों को बुलाया जा रहा है, और काफी बच्चे प्रेजेंट होते हैं, कुछ अब्सेंट होते हैं और फिजिकल पास कर रहे हैं। तो मैं आज का बीएसएफ छावला कैंप के बारे में ही बताऊं आपको। देखो, वही 500-600 बच्चों की कॉलिंग हो रही है और उनमें से डेली के 100-150 बच्चे आपके अब्सेंट हो रहे हैं, ठीक है। जो मैंने पिछली 2-3 वीडियोस डाली थी और उससे पहले डाली थी, उन वीडियोस में वही सेम चीजें रिपीट हो रही हैं, ठीक है। बस 19-20 का फर्क है, बाकी सारी चीजें सेम हो रही हैं, ठीक है। वही बच्चे आ रहे हैं 400, 450, कहीं कभी 500। तो उनमें से 100 के बैच बन रहे हैं और बैच बनने के बाद जो आपकी रनिंग हो रही है, और सबसे ज्यादा जो बच्चे उसमें बाहर हो रहे हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। वो बाहर हो रहे हैं हाई जंप में और हाइट में। ये दो मेजर इशू बन रहे हैं बच्चों के लिए, ठीक है। अब इनमें से देखो, हाइट का तो आपके हाथ में है नहीं, लेकिन हाई जंप आपके हाथ में है। वो ऑलरेडी मैं आपको चीजें समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ, तो आप उस पर ध्यान दो, ठीक है। लेकिन आज की जो हम वीडियो में बात कर रहे हैं वो मोटा मोटा आपको फिजिकल रिव्यू के बारे में तो पता चल गया है, सारी चीजें सेम चल रही हैं। लेकिन जो डाउट्स हैं फिजिकल के रिगार्डिंग, यानी फिजिकल से रिलेटेड, आज उन डाउट्स को मैं आपके क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। तो अगर हम पहले डाउट की बात करें तो भाई सबसे पहले जो डाउट है बच्चे का वो आ रहा है कि भैया एंट्री और एग्जिट टाइम क्या है, ठीक है। अब देखो, एग्जिट टाइम का ज्यादा वो आ रहा है। एंट्री टाइम तो आपका वही जो एडमिट कार्ड पे डला हुआ है वो डला हुआ है 6 बजे, मॉर्निंग 6 बजे। लेकिन आपकी जो एंट्री है ना, वो भाई 5:30 बजे से ले रहे हैं, ठीक है। काफी बच्चे ये फैला रहे हैं कि नहीं 6 बजे से 7 बजे तक चल रही है, ये चल रही है, वो चल रही है। हाँ ठीक है, चल रही है, लेकिन बच्चों की लाइन 5 बजे से लग रही है, ये बात याद रखो। 5 बजे से पहले ही 5 बजे तक बच्चे लाइन लगा रहे हैं, ताकि उनका नंबर पहले ही राउंड में आ जाए, यानी पहले ही बैच में आ जाए, ठीक है। तो इसलिए भाई मैं भी आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले जाओ, यानी पहले ही बैच में अपना काम कर लीजिए, ठीक है। तो 5-5:30 बजे तक आपको पहुंच जाना है। यही मान के चलिए कि 5:30 बजे हमारा एंट्री टाइम है, ठीक है। ये तो हो गया एंट्री टाइम। और रही बात एग्जिट टाइम, तो एग्जिट टाइम भाई देखो, सबके फिजिकल होते हैं पहले, ठीक है। फिजिकल होने के बाद जो एग्जिट, अगर हम एग्जिट टाइम की बात करें कि भाई कब निकल रहे हैं, तो वो आपके मिनिमम 3-2 बज रहे हैं, ठीक है। 2 बजे के बाद और 3 बजे के अराउंड, ठीक है। 3 बजे के बाद तो सभी निकल जाएंगे, ठीक है। तो एग्जिट टाइम आप 3 बजे मान सकते हैं। तो ये डाउट आपका क्लियर होगा, ठीक है, एंट्री और एग्जिट टाइम का। दूसरे डाउट, काफी सारे डाउट है मेरे पास, मैंने आपको लिखा दिए, क्योंकि मैंने सारी वीडियोज के जितने भी कमेंट्स थे सबको कलेक्ट किया। जो कॉमन डाउट है सभी बच्चों के, उनको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आपके डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो हल्की सी बड़ी हो सकती है क्योंकि मैं एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ आपको डाउट्स को, ठीक है। ओके, तो सेकंड डाउट मैं लेके चलता हूँ इसमें आपको
कि रनिंग टाइम कितना मिल रहा है। काफी बच्चों को ये भी प्रॉब्लम है कि भैया रनिंग टाइम कितना मिल रहा है। तो देखो रनिंग टाइम आपका जो स्टार्टिंग में जब फॉर्म भरे गए थे तब आपको बताया गया था कि 1600 मीटर के लिए 6.5 मिनट है, यानी 6 मिनट 30 सेकंड आपका रनिंग टाइम है। लेकिन उसके बाद अभी फिजिकल से कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन आता है बीएसएफ की तरफ से, जिसमें आपको ये बताया गया कि फिजिकल का जो रनिंग टाइम है आपका 1600 मीटर का 8 मिनट हो चुका है, और जो कि सभी बच्चों को मिल भी रहा है। ठीक है, तो अब आपका जो रनिंग टाइम है वो 1600 मीटर का 8 मिनट है। ये डाउट भी आपका क्लियर होगा। और हाई जंप के बारे में आपको पता ही है, मेल के लिए 3.5 फीट है, यानी 3 फीट 6 इंच है, और लॉन्ग जंप आपकी 10 फीट है। ठीक है, इसके ये भी मैं साथ ही साथ आपको बताते चल रहा हूँ। और नेक्स्ट डाउट ले रहे हैं भाई कि ग्राउंड कितने मीटर का है। ये कॉमन डाउट है सभी बच्चों के, हालांकि मैक्सिमम बच्चों को पता होता है, पर जिनको नहीं पता या जानकारी नहीं है इस टाइम, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। ग्राउंड देखो सभी को 400 मीटर का प्रोवाइड हो रहा है, यानी जो ट्रैक है वो पूरा 400 मीटर का है। 400 मीटर से फालतू का नहीं है। कुछ बच्चों ने ये मिथ बना रखी है कि 400 मीटर से हमें फालतू ग्राउंड मिल रहा है, तो वो गलत बात है। ग्राउंड आपको 400 मीटर का ही मिल रहा है। ठीक है, अब एक और कमेंट ले लेते हैं, जिसमें मेरे भाई का एक ये कमेंट था कि भैया मैंने आईटीआई से फॉर्म भरा हुआ है और मुझे आरएम के लिए सिलेबस बता दीजिए। तो मेरे भाई, चाहे आपने आईटीआई से भरा है या आपने डायरेक्ट 10th क्लास से भरा है, सॉरी 12th क्लास से भरा है, ठीक है, तो सभी के लिए रेडियो ऑपरेटर हो या फिर रेडियो मैकेनिक हो, यानी आरओ हो या फिर आरएम हो, सबके लिए सिलेबस सेम है। बस रेडियो ऑपरेटर के लिए बाद में डिक्टेशन टेस्ट बनता है। ठीक है, इसके बारे में हम फिर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर लेंगे कि क्या होता है डिक्टेशन टेस्ट वगैरह और क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो सभी के लिए सेम सिलेबस है, जो कि आपको पता होना चाहिए कि फिजिक्स है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, और जीके और इंग्लिश है। ठीक है, फिजिक्स के 40 क्वेश्चन, मैथ्स के 20, केमिस्ट्री के 20 एंड जीके और इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चन, दोनों के कंबाइंड हो गए। तो 100 क्वेश्चंस का टेस्ट है, जिस जो 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, यानी 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स। ओके, ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी, सिलेबस यही है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या सिलेबस आएगा, अगर हम इसके वाइड बात सॉरी डीपली बात करें, तो वही आपका 11th-12th वाला पीसीएम वाला सिलेबस आएगा। ठीक है, और आगे बात करें कि भैया सेंटर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताओ, यानी जो सेंटर पे आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। लेकिन इससे पहले मैं ये डाउट लेके चलूंगा आपका कि एक बच्चे का था कि डॉक्यूमेंट के बारे में क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स जो आपको वहां पे चाहिए वो केवल आपको एडमिट कार्ड, जो कि बीएसएफ द्वारा प्रोवाइड किया गया है, और आपका आइडेंटिटी प्रूफ, जो कि आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड हो सकता है, ये आपको लेकर जाना है। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और प्लस 2 फोटो, आपको 2 की जगह 4 ले जाइए, मैं तो यही बोलूंगा। ठीक है, और जो आपके ये जैसे एडमिट कार्ड है उसके भी डबल प्रिंट्स रखो, आधार कार्ड है उसकी भी डबल कॉपी रखो, सारी चीजें एक्स्ट्रा रखोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो जो मेन चीज है एडमिट कार्ड, आधार कार्ड प्लस फोटो आपको लेकर जाने हैं। तो ये तो आपको पता चल गया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। लेकिन इससे अगला जो डाउट था वो था सेंटर पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मेरे भाई अभी आपका फिजिकल चल रहा है, फिजिकल में केवल आपका ये होता है कि आपका एडमिट कार्ड चेक होगा और आपके आइडेंटिटी प्रूफ चेक होगा। उसके बाद आपकी बायोमेट्रिक होगी कि आप वही बंदे हो या डुप्लीकेट तो नहीं हो या कोई और तो नहीं है। ठीक है, बायोमेट्रिक में आपके फिंगर लिए जाएंगे, आइरिस चेक होंगी, ये चीजें आपको बताइए कि बायोमेट्रिक में क्या होता है। उसके बाद आपको फिजिकल के लिए आरएफआईडी जो चिप है उसको स्कैन करके और चेस्ट नंबर आपको मिल जाएंगे, और फिजिकल का आगे का प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी पूरा नहीं है, पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो आपका डीबी के टाइम। ठीक है, ये स्पेशली होता है। ओके, तब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ओके, अब ये डाउट भी क्लियर होगा। यदि फिर भी कोई समस्या है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको उसका जवाब जरूर मिलेगा। अब लेते हैं कुछ कैजुअल डाउट, मतलब जो कुछ टिपिकल डाउट्स है ना, उनको लेके चलते हैं। अब जैसे कि एक और डाउट ले लेते, कॉमन डाउट जो है ये है कि भैया वेट कितना होना चाहिए, मिनिमम वेट कितना होना चाहिए। तो मेरे भाई मिनिमम वेट हम फिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो वेट्स चल रहे हैं, देखो हाइट आपकी 168 सेंटीमीटर, ये आपको मालूम होना चाहिए। हाइट कितनी है? 168 सेंटीमीटर। ये जो चल रहा है ना, वेट कितना होना चाहिए, ये चल रहा है हाइट और वेट का रेशो, कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। अब ये कितना हाइट और वेट कितना है और इसका क्या रेशो है, हम कहाँ से पता करें? तो देखो स्क्रीन पे अभी मैं यहाँ पे चार्ट लगा रहा हूँ, आप उसमें देख सकते हैं। ओके, यहाँ से क्लियर हो गया आपका हाइट और वेट का रेशो। ठीक है, मतलब वजन कितना होना चाहिए आपको क्लियर होगा।
ठीक है, फोटो आपका स्क्रीन पे मिल गया होगा। ये आपका हाइट और वेट का रेशो के अकॉर्डिंग आप अपना वेट देख सकते हैं कि आपका कितना होना चाहिए। ये डाउट क्लियर। अब आते हैं हम दूसरे डाउट पे, जो कि कॉमन थोड़े टिपिकल डाउट है, कुछ ही बच्चों के हो सकते हैं, हो सकता है कि ज़्यादा बच्चों के। अब जैसे एक बच्चे की कमेंट थी कि भैया डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है, क्या हमें फिजिकल कराया जाएगा, यानी एंट्री मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। तो मेरे भाई, अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो डेट ऑफ बर्थ जो मिस्टेक हुई है वो हुई है आपके थ्रू, यानी आपने वहां पे जो, जहाँ भी आपने चाहे साइबर के पे फॉर्म भराया हो, फिल कराया हो, या फिर आपने फिल किया करा हो, तो वो आपके हाथ से मिस्टेक हुई है। तो ये जो मिस्टेक है ना, ये आपकी करी गई है, यानी इसमें जो बीएसएफ की कोई गलती नहीं है, ना ही उनकी कोई टेक्निकल टीम की गलती नहीं है। तो ये गलती आपकी है। तो इसमें देखो 50-50 चांस बनते हैं। ये तो क्लियर है कि डेट ऑफ बर्थ की वजह से आपको एंट्री नहीं मिलेगी, लेकिन 50-50 चांस में क्यों बोल रहा हूँ? 50-50 चांस इसलिए बोल रहा हूँ कि आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है, तो आपको एक माइग्रेशन बनवाना पड़ेगा। ठीक है, माइग्रेशन बनवाओ, उसमें लिखवाओ चीजें और वहां पे जाओ, तब आपको एंट्री मिल जाएगी। ओके, इसलिए मैंने आपको 50-50% चांस बोला। माइग्रेशन बनवाओ, ठीक है, जिसे हम एफिडेविट भी बोल देते हैं, यानी एफिडेविट बनवाओ और आप वहां पे जाओ, आपको एंट्री मिल सकती है। मिलेगी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन मिल सकती है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ गलत की है, ये आपकी मिस्टेक है। इससे रिलेटेड मैं आपको एक चीज बता दूं, तो देखो मेरा एक बार कोस्ट गार्ड का रिटर्न एग्जाम था, मुझे एंट्री नहीं मिली सिर्फ इस वजह से कि मेरा आइडेंटिटी मार्क गलत डल गया। जैसे डालने देते कि चेहरे पे कट है या हाथ पे कट है या फिर तिल है, उससे मुझे एंट्री नहीं मिली थी, मुझे वहां सेंटर से भगा दिया था। तो आपकी तो डेट ऑफ बर्थ ही गलत है, बायोमेट्रिक में ही गलत आ जाएगा ये तो इसलिए बहुत कम चांस है आपको एंट्री मिलने की। लेकिन आप माइग्रेशन बनवा लोगे या फिर डेबिट बनवाते हो तो आपको मिल सकती है एंट्री। क्लियर। एक मेरे भाई का डाउट था, कहाँ गया ये वाला डाउट, हाँ, उसका एडमिट कार्ड पे फोटो नहीं आया। काफी सारे बच्चे हो सकते हैं, एडमिट कार्ड पे फोटो नहीं आया, तो अब उसका क्या एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब देखो एडमिट कार्ड पे फोटो नहीं आया, अब ये उस बच्चे की गलती नहीं है, जिस भाई का एडमिट कार्ड पे फोटो नहीं आया वो उसकी गलती नहीं है। ये किसकी गलती? ये है बीएसएफ टेक्निकल टीम की, भाई जिसने भी मतलब आगे वर्क कर रहे होंगे, ये उनकी मिस्टेक है। तो इसको एंट्री मिलने के 99% चांस है विदाउट माइग्रेशन, यानी इसको कोई एफिडेविट या कोई माइग्रेशन नहीं बनवाना, क्योंकि इसको मिलेगी एंट्री, क्योंकि इसकी गलती नहीं है। गलती है टेक्निकल टीम की, जो कि उस पर नहीं आया छपा हुआ। क्योंकि टेक्निकल टीम द्वारा भी आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों के जो टाइम था ना, मतलब किस दिन फिजिकल, वो 2028 में भी पहुंचा था, 2028 में, 2030 में पहुंचा था, लेकिन उन्होंने ठीक कर दिया। तो इस बच्चे का फोटो नहीं आया, तो भाई फोटो नहीं आया तो उनकी गलती है, तो एंट्री तो मिलेगी, इसकी क्या गलती है इसमें। और बाकी अगर इसकी सारी चीजें सेम है इस लड़के की, तो भाई इसको एंट्री जरूर मिलेगी। ठीक है, बायोमेट्रिक में यही बंदा आएगा, बिल्कुल इसको डरने की कोई बात नहीं है। आप जाओ सेंटर पे, आपको एंट्री मिलेगी। ठीक है, 100% मिलेगी, 99% भी नहीं, 100% आपको एंट्री मिलेगी। ओके, फोटो नहीं आया या जो भी चीजें, ये उनकी मिस्टेक है, आपका इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। ओके, आप जाना, ये भी डाउट क्लियर होगा, वेट वाला भी क्लियर होगा। अब एक भाई बोल रहा था कि मेरी जो चेस्ट है वो 75 सेंटीमीटर है, तो मुझे क्या फिजिकल से बाहर कर दिया जाएगा। तो मेरे भाई देखो, चेस्ट का तो ये सीन है, आपको बताइए कि 80 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए। तो 75 है ना, तो थोड़ा आप अभी से पुशअप्स वगैरह करो, थोड़ा अच्छा खा पी लो जिससे बॉडी में इम्प्रूवमेंट हो, तो आपको एंट्री मिल जाएगी। और चेस्ट का अभी आप 75 नाप रहे, हो सकता है कि वहां पे जब आप ये चीजें करो पुशअप्स वगैरह, और वे भी आपको चांस देंगे कि पुशअप्स लगाओ, ये लगाओ, उस टाइम पे आपकी 80 सेंटीमीटर हो सकती है। और यदि पॉइंट में कुछ फर्क रही है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, देन आपको तब भी पास कर दिया जाएगा। तो आपको डरने की बात नहीं है। और देखो, बाहर हो गए या नहीं हो गई ये बाद की बात है, लेकिन आपको जाना चाहिए। अगर आप नहीं गए तो निश्चित है कि आप बाहर ही हैं, अगर नहीं गए तो ये तो निश्चित हो गया कि आप वही बाहर हैं, लेकिन जाओगे तो चांस है आपके पास होने के। तो मेरा सजेशन आपको यही है, आपको जाना चाहिए, आप पास हो जाओगे। ठीक है, और अब किस बारे में बात करते हैं, ये भी हो गया। एक बात कर लेते हैं सर्टिफिकेट के ऊपर। इसमें सेंट्रल का सर्टिफिकेट चाहिए था। एक भाई बोल रहा था कि मेरा अभी स्टेट वाला लगा है, लेकिन सेंट्रल वाला जो है वो अप्रैल में बनेगा। तो पहली बात तो भाई, अप्रैल में बनने का ये कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि जब आप बनवाओगे तो वो मैक्सिमम 7 डेज के अंदर, हालांकि 2-3 दिन में ही बन जाता है तहसील से, और साइबर कैब वाले को बोलोगे तो मैक्सिमम 7 डेज के अंदर आपका ये सेंट्रल वाला बन जाएगा। तो अप्रैल तो अभी काफी दूर है,
लेकिन फिर भी अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट लगा दिया और आपका एडमिट कार्ड आया, तो आप फिजिकल देने जाओ, माइग्रेशन ले जाओ, ठीक है, यानी एफिडेविट बनवा के ले जाओ, और वहां पे उसमें अपनी प्रॉब्लम जो भी है वो लिख के ले जाओ, और सारी चीजें लिख दो, और आपको फिजिकल होगा, आप वहां पे पास होगे। ये दिक्कत बनेगी आपको बस वेरिफिकेशन के टाइम, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा देन आपका, तब तक आप अपना ये जो सेंट्रल का है ना उसको बनवा के रखो, ठीक है। फिजिकल दो, अभी फिजिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे अपने स्टेट का लगाया हो या सेंट्रल का लगाया हो। तो ये भी कास्ट सर्टिफिकेट वाला डाउट भी क्लियर होगा। आई थिंक सारे डाउट क्लियर हैं आपको। उम्मीद है दोस्तों आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और दोस्तों चैनल को अब कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल से जुड़ जाइए, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि जब तक ये बीएसएफ वाली भर्ती चलेगी मैं आपको समय समय पर इसके सारे अपडेट्स देता रहूंगा। अभी फिजिकल के रिगार्डिंग, देन इसके बाद आपको रिटन एग्जाम के रिगार्डिंग आपकी स्ट्रेटजी तैयार करेंगे कि हम और तुम दोनों साथ में तैयारी करेंगे कि अच्छे से एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, और क्या क्या सिलेबस पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक लेनी है, कौन सी बुक से पढ़नी है, इस सब चीज की मैं आपको जानकारी दूंगा। अभी फिजिकल के अपडेट्स चल रहे हैं, तो नई नई इन्फॉर्मेशन के साथ, और यदि आपकी कोई भी दिक्कत रहती है उस डाउट्स को क्लियर करने के लिए अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।